ऑनलाइन गेम लगातार एक जंजाल बनती नज़र आ रही है। पिछले कई दिनों में ऐसे केसेस अगर हम बात करें पंजाब में, चंडीगढ़ में, हरियाणा में कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें ऑनलाइन गेम के चक्कर में जो स्टूडेंट्स हैं, खासतौर पर 16 साल, 17 साल, 18 साल, इस तरह के स्टूडेंट्स काफ़ी डीपली उसमें हैप्चुअल हुए हैं, एडिक्ट हुए हैं, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेट कई बच्चों की मौत भी हुई है, कईयों ने अटेम्प्ट किए हैं। आखिर ये ऑनलाइन गेम होती क्या है? इतना डीपली जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, इसमें इतना क्यों चले जाते हैं कि उन्हें जो है वो मौत का सामना करना पड़ता है। आज कोशिश हम जानने की कर रहे हैं, स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़े हैं, साइबर एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले आदित्य से बात करते हैं। आदित्य, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 दिन पहले ही नवा शहर में 3 जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने जहर खा लिया, 2 की मौत हो गई और एक अभी सीरियस है, लेकिन ऑनलाइन गेम का ही सामने आ रहा है। थोड़ा समझना चाहेंगे ऑनलाइन गेम ऐसी क्या गेम होती है कि जिसमें बच्चे डीपली चले जाते हैं और उसकी वजह से उनकी अनफॉर्चुनेट मौत भी हो जाती है। देखिए, ऑनलाइन गेम्स आजकल जो यंगस्टर्स उसको मोस्टली यूज़ करने लगे, वो एज एन एस्केप यूज़ करने लग चुके हैं। बिकॉज फिजिकल एक्टिविटीज़ खत्म हो चुकी हैं, क्लब्स में नहीं जाते हैं वो, मतलब कि स्पोर्ट्स क्लब्स, फुटबॉल वगैरह कोई भी टीम स्पोर्ट्स नहीं खेलते हैं, वो यूजली क्या है, घर में रहना प्रेफर करते हैं। अब अल्टीमेटली घर में आपके साथ 24 घंटे कोई नहीं बैठेगा, देन दे यूज़ इट एज एन एस्केप। सोशल मीडिया हो गया, आपकी ऑनलाइन गेम्स होगी, क्योंकि उसमें आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं, आप उनके साथ रोज़ अपना बात करते हैं, खेलते रहते हैं। सेकेंड थिंग इज वो आपके इमीडिएट डोपामीन रिलीज करता है, उससे आपको अंदर से खुशी मिलती है। अल्टीमेटली आपको वो कंसेप्ट समझ में नहीं आता कि हम इतने खुश क्यों हो रहे हैं, बट वो एक तरीके से आपको जाल में फंसाने के लिए ही वो चीज़ की जाती है। गेम्स को रियलिस्टिक बनाया जाता है, साउंड इफेक्ट ऐसे डाले जाते हैं कि बंदे पूरे फील में आ जाते हैं कि उनका टेंशन वहाँ से हटता ही नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वो एकदम एग्रेसिव हो जाते हैं। अगर हम उनका फ़ोन ले लें या फिर उनको किसी काम से हम बुला लें तो बहुत एग्रेसिवली जवाब देते हैं एक चीज़। तो यानी कि ये चीज़ें बहुत हैं कि वो उसमें डीपली चले जाते हैं। और ऐसा क्या जो आ जाती है पूरी के बच्चे मरने तक को तैयार हो जाते हैं? कुछ ऐसा उनको कोई डरावा दिया जाता है, उनको कोई प्रेशर दिया जाता है? जी, कई गेम्स ऐसी हैं जो हमने पीछे काफ़ी देखी हैं। इस तरह ब्लू व्हेल का एक काफ़ी नाम हुआ था, फेमस हुआ था। वो उसमें टास्क होते थे, आपके मल्टीपल स्टेप होते थे कि आपको यहाँ से जंप करना है, आपको अपने हाथ पे ये लिखना है, आपको किसी जानवर को ठेस पहुंचानी है। अल्टीमेटली उसमें लास्ट चैलेंज क्या होता था कि आपको सुसाइड करनी है, बी इट आपको रूफ से कूदना है या फिर आपको अपने आप को हैंग करना है। उसमें ऐसे ऐसे चैलेंजेस होते थे, बट अल्टीमेटली जो नॉर्मल गेम्स होती हैं उससे क्या है, बच्चे एडिक्टेड हो जाते हैं। अब आप 1 साल 2 साल 3 साल लगातार खेल रहे हैं, दिन के 12-12 घंटे खेल रहे हैं, एंड ऑल ऑफ अ सडन पेरेंट्स क्या करेंगे, आपका डिवाइस ले लेते हैं। तब आपका एकदम एग्रेसिव अप्रोच आता है उस चीज़ की तरफ कि मेरी प्राइवेसी है, मेरा फ़ोन ले लिया, ऐसा क्यों किया जा रहा है मेरे साथ, क्यों? क्योंकि आपका वो डोपामीन का जो एक वो था, सोर्स था, वो हट गया। आपकी लाइफ में क्या था, आप सो रहे थे, खा रहे थे और गेम खेल रहे थे। अब आपके लाइफ में कुछ नहीं बचा है, वो उनके हिसाब से ये चीज़ होती है। यानी कि उनके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई कि मुझसे ले लिया, मुझसे छीन लिया गया, मैं कैसे खेलूंगा। जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राजेश राणा जी हमारे साथ हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं। राणा जी, पहले भी हम इस बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन अब जैसे बात कर रहे थे आदित्य कि एक पूरा एक उसमें डीपली जो है वो कंसर्न हो जाना। हालांकि ये पहले भी मामले सामने आए हैं जिससे अनफॉर्चुनेट बच्चों की मौतें हुई है। ये किस तरह से इसको निकाला जाए, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, बच्चों के लिए हमें ध्यान रखने की जहाँ तक बात आती है, आप अपने बच्चों को पर्सनली टाइम दीजिए। आज की डेट में पेरेंट्स के पास सब कुछ है, लेकिन शायद टाइम नहीं है बच्चों के लिए। जहाँ हमारे पास टाइम नहीं होता, हम बच्चों को उसको कॉम्पनसेट करने के लिए पैसे देना चाहते हैं, गैजेट्स देना चाहते हैं। कोई बात नहीं, आप फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, जाओ। तो हम बच्चों के ऊपर वो एग्जैक्ट फोकस नहीं कर पाते जो एज ए पेरेंट उनको करना चाहिए। बिल्कुल। सेकेंडली, अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम रिड्यूस कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप एकदम से बंद करें, उनसे फ्रेंडली बिहेवियर करके उनको धीरे धीरे उनका स्क्रीन टाइम हमें रिड्यूस करना होगा। लेकिन राणा जी, एक चीज़ और इसमें यहाँ पर है कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं आजकल, मोस्टली डिजिटल चीज़ें हो रही हैं आजकल, मोस्टली आप देखते होंगे क्लासेस, तो यानी कि बच्चों के हाथ में तो मोबाइल रहता ही है, बड़ा मुश्किल है आज के टाइम। जी, अगर आपकी ऑनलाइन क्लासेस हैं, आप उनको लैपटॉप लेके दीजिए, डेस्कटॉप लेके दीजिए, थोड़ा सा बेटर एनवायरनमेंट बन जाता है। मोबाइल सिर्फ एक गैजेट नहीं है, ये आपकी हेल्थ को बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट करता है। आप इसकी स्क्रीन से ग्लू हो जाते हैं, आप लेट के डिफरेंट पोस्चर्स में आप इसको देखते हैं, तो अल्टीमेटली ये आपकी आईज साइट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अगर आप नोटिस करेंगे कि बहुत छोटे छोटे बच्चों को आज की डेट में स्पैक्स लगने शुरू हो गए हैं, तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि 10 साल, 15 साल या 20 साल के बाद उनकी आई साइट में कितने इश्यूज़ आएंगे। तो ये उनको उस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है। सेकेंडली, जब गैजेट्स उनके पास होते हैं तो बच्चे अपनी पूरी नींद भी नहीं ले पाते। रात को मोबाइल्स चला रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, सोशल मीडिया पे हैं, सो दे आर स्लीप डिप्रीव्ड। जब हम स्लीप डिप्रीव्ड होते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसी हेल्थ इश्यूज़ हैं जो डॉक्टर्स बता सकेंगे कितने तरह के हेल्थ इश्यूज़ हैं जो डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, जिनका इम्पैक्ट धीरे धीरे हमारी लाइफ में नज़र आने लगता है।
सो बच्चों का स्क्रीन टाइम हमें कंट्रोल करना होगा। यानी मॉनिटर हमें करना है, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। पेरेंट की डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उनका धर्म है कि बच्चों को इस तरीके से मॉनिटर करें और उनको ग्रो करने में, अच्छे ग्रो करने में हेल्प करें। इसमें आदित्य एक सवाल और है, जैसे सर ने बताया कि बहुत सारी चीज़ें हैं देखनी पड़ती है। ये भी देखा गया है, जैसे डॉक्टर से भी बात कर रहे थे हम डायरेक्टर हेल्थ से, कि बच्चे स्कूल में जाके सोते हैं क्योंकि रात को नींद नहीं पूरी हो पाती। इफेक्ट बहुत सारे हैं, इन चीज़ों से कैसा बचा जाए? देखिए, सबसे बेस्ट तो वही है कि आपके स्लीप के आसपास जो आपका स्क्रीन टाइम है, मान के चलिए अगर आप 10 बजे सोते हैं तो एटलीस्ट आपको 7 बजे अपना फ़ोन साइड में रख देने हैं। क्योंकि उससे क्या है, आपके जो अटेंशन जो है माइंड में, आप जब तक सोते नहीं हैं तब तक आप फ़ोन चलाते रहते हैं। बी एट आप नेटफ्लिक्स चला रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे हैं, या आप गेम खेल रहे हैं, तो आपके दिमाग में वो चीज़ें चलती रहती हैं। आपको नींद लेट आएगी, आप लेट उठेंगे, या फिर अगर जल्दी उठेंगे तो आप सारा दिन आपका थोड़ा लेजी ही जाएगा दिन। तो अल्टीमेटली वो स्कूल में जाके सोते हैं। अब पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, थोड़ा उनके साथ बैठना शुरू करें, उनको आउटिंग पे ले जाएं कहीं, या फिर उनको किसी टीम स्पोर्ट्स में पाएं। क्योंकि अल्टीमेटली जो इंडिविजुअल स्पोर्ट है उसमें जब तक बच्चे का इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक नहीं खेलेगा। हो सकता है कोई टीम स्पोर्ट ऐसा हो, टीम गेम ऐसी हो जहाँ पे उनके लिंक्स बन जाएं, दोस्त बन जाए, तो उसी बहाने से वो बाहर जाना शुरू करें। तो मोबाइल फ़ोन सबसे पहले तो लेने ज़रूरी हैं। इतनी यंग एज में उनको मोबाइल फ़ोन्स ना दे, टिल द टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वह ज़रूरत के लिए आजकल लैपटॉप्स हैं, आईपैड हैं जो विदाउट सिम चलते हैं, दैट इज़ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव। बट सिर्फ यही 2-3 चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं घर पे। लेकिन राणा जी, जैसे सर ने बताया, आदित्य ने, कि कई 2-3 चीज़ें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बच्चे आजकल देख रहे हैं कि काफ़ी एग्रेसिव भी होते हैं। वो रीज़न यही रहता है, वो उसी का रीज़न है। सेकेंडली, सोशल मीडिया इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है बच्चों की एग्रेसिवनेस में। बच्चों के माइंड को धीरे धीरे पॉइजन किया जाता है, एक चाहे वीडियोज़ के थ्रू, गेम्स के थ्रू, कि पेरेंट्स उनका अगर अच्छा ध्यान नहीं रख रहे हैं तो दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स, तो उनके अगेंस्ट उनको उस तरीके से किया जाता है। लेकिन ऐसे ही मामले भी कई आ रहे हैं, हैंगिंग के काफ़ी मामले आ रहे हैं। 16 साल 17 साल इस तरह के बच्चे हैंगिंग कर रहे हैं, जहर पी रहे हैं। क्योंकि एग्रेशन बढ़ गया है, बच्चे अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाते। आप बहुत सारे इंस्टाग्राम पे इस तरह के वीडियोस देखते हैं जो बच्चों को उकसाने वाले होते हैं। तो हर बच्चा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, हर बच्चा इतना समझदार नहीं होता। अगर वो समझदार हो तो वो बच्चा ही नहीं है, फिर हम ये कहते हैं। सर, लेकिन एज ग्रुप भी अगर हम देखें आज के टाइम में 15, 16, 17, 18, यही एज ग्रुप के बच्चे ज़्यादातर जो है। एग्जैक्टली, देखिए इस चीज़ के बहुत सारे रीज़न्स हैं, जिसमें कुछ मेडिकल रीज़न लगा लीजिए, हार्मोनल चेंजेस होते हैं बच्चों की बॉडी में, वो बच्चे थोड़ा वियर्डली बिहेव करते हैं। बच्चे अपने आप को रिबेलियंस, ये एक रिबेलियन एज होती है बच्चों की, जहाँ पर वो दुनिया को बदलना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि बाकी सब गलत हैं, जो हम कर रहे हैं वो ठीक है। यानी जेनजी फैक्टर, जेनजी आप कह सकते हैं। जैसे फैक्टर मतलब उसमें यही होता है कि और उनको इन चीज़ों से बूस्ट मिलता है, जो ये कंसेप्ट क्रिएट कर दिए जाते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, तो उन चीज़ों से उनको बूस्ट मिलता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे राणा जी ने भी बताया, आदित्य ने बताया कि किस तरह किन किन चीज़ों पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। बड़ा इंपॉर्टेंट अहम जानकारी दी कि मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स को। जो बच्चों को आपने मोबाइल दिया हुआ है, सबसे पहले लैपटॉप दे। मोबाइल एक बहुत ख़तरनाक है। सेकंड पॉइंट, स्कूलिंग में अगर टीचर्स जो है उसको देखे क्या है, उसके बाद कोई एक्टिविटी में डालें। जैसे आदित्य ने बताया कि एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, किसी भी एक्टिविटी में अपने बच्चों को डालें। बच्चों को देखें कर क्या रहा है वो, किस तरह की वो गेम खेल रहे हैं, किस तरह का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो जो है वो चैटिंग कर रहे हैं, या किस तरह का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वो देख रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स को भी सारी चीज़ों का ध्यान रखना। चंडीगढ़ से कैमरा मैन अजय कुमार के साथ मनोज राठी, जेडीएन।